नर्व रूट। अब जब ये हमारी जो आपकी स्पाइनल नर्व्स हैं, ये लीजिए, हमने कितनी बोली नर्व्स? हमने बोली 31 पेयर में ये नर्व्स हैं, तो यहाँ पे टोटल 31 नर्व्स हैं। पहले सारी की सारी नर्व्स को देख लो, कितनी नर्व्स हैं। पहली है आपकी सर्वाइकल नर्व, दूसरी थोरैसिक, तीसरी लंबर, चौथी सैक्रल, पांचवी कॉक्सिजियल। तो यहाँ पे स्पाइनल नर्व 5 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 5। पहली सर्वाइकल नर्व, दूसरी थोरैसिक, तीसरी लंबर, चौथा सैक्रल और पांचवी कॉक्सिजियल। तो जो सर्वाइकल नर्व है वो है आपकी C1 से लेके C8 तक, थोरैसिक नर्व T1 से लेके T12 तक, लंबर L1 से L5, सैक्रल S1 से लेके S5 तक, कॉक्सी 1। तो यहाँ पे लंबर कितनी है? 5 नर्व है। सैक्रल कितनी है? 5 नर्व है। कॉक्सिजियल कितनी है? 1। थोरैसिक कितनी है? 12। और सर्वाइकल कितनी है? 8। तो टोटल काउंट कर लेना, ये है आपकी 31 नर्व्स। तो ये कुछ इस तरीके से निकल रही है, यहां से यहां से यहां से यहां से ऐसे 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 निकल रही है सारी की सारी। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। Nerve root. Each spinal nerve is formed by the union of motor anterior ventricle efferent and a sensory posterior dorsal afferent nerve root. So therefore it is a mixed nerve. एक बात आपको स्टार्टिंग में बोली है, जो स्पाइनल नर्व है वो मिक्स्ड नर्व है। जो क्रेनियल नर्व है वो 3 टाइप की नर्व होती है। 3 टाइप की कौन कौन सी? स्पाइनल, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। लेकिन स्पाइनल नर्व सिर्फ मिक्स्ड नर्व होती है, उसमें सेंसरी नर्व भी क्रॉस कर रही है और आपकी मोटर नर्व भी क्रॉस कर रही है ना। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? 2 चीज है आपकी सेंसरी नर्व को हम पोस्टीरियर, डोर्सल और एफेरेंट भी बोलते हैं, और आपके मोटर नर्व को हम एंटीरियर, वेंट्रल और इफरेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हो, ये आपका वर्टेब्रे कॉलम है, उसमें से ये क्रॉस सेक्शन बना दिया और यहां से आपकी नर्व्स निकल रही हैं। तो ये जो नर्व्स है ये ब्रांचेस में, ये 2 रूट में बट रही है, एक इधर को जा रहा है एक इधर को जा रहा है, ये 2 रूट में बट जाती है। पहले तो ये एक ही रहती है, मिक्स्ड है, इनको 2 रूट में बांट दिया गया। 2 रूट के नाम है, इसको हम बोलते हैं डोर्सल रूट। कौन सा रूट? डोर्सल रूट। और इसको हम बोलते हैं वेंट्रल रूट। वेंट्रल का क्या मतलब है और डोर्सल का क्या मतलब है? यहां देख लो, डोर्सल का मतलब है सेंसरी, तो यहां डोर्सल सेंसरी और ये वेंट्रल मोटर। तो जो आपकी स्पाइनल नर्व्स है वो 2 रूट में बट गई, एक वेंट्रल रूट, एक डोर्सल रूट। डोर्सल रूट में जो सेंसरी पोर्शन है उसमें एक डोर्सल रूट गैंग्लिया बना हुआ है, ये मोटा सा हो रखा है। ये क्या है? दिस इज द क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी, मतलब एक गुच्छा बन गया यहाँ पे सेल बॉडी का, तो इसको हम डोर्सल रूट गैंग्लिया बोलते हैं। इस वेंट्रल रूट गैंग्लिया का क्लस्टर कहां पे है? इसका है अंदर ही, यहां पे। दिस इज द वेंट्रल रूट गैंग्लिया, ठीक है, और वो है डोर्सल रूट गैंग्लिया। इमेज को जूम करूं? लिख तो दिया है मैंने, वैसे समझ में आ गया होगा, इसलिए शायद मुझे लग ही रहा था आपको दिखेगा नहीं। चलो, branches of spinal nerve immediately after leaving the intervertebrate foramen, spinal nerve divided into 2 branches or rami। तो यहां वही चीज है भाई,
ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। अब ध्यान से समझना मेरी बात। ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। यहां से क्या निकल रहा है? यहां से नर्व्स निकल रही है। इधर से निकल गई, इधर से निकल गई। दूसरे कलर से बनाते हैं, डार्क कलर से। ये इधर से निकल गई, इधर से, 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 ऐसे निकल रही है ये। तो इसने कहा जैसे ही ये स्पाइनल नर्व से डिवाइड हो रही है, मतलब इंटरवर्टेब्रे कॉलम को जैसे ही छोड़ रही है, तो यहां ये भाई इंटरवर्टेब्रे कॉलम ही तो है ये पार्ट। दिस इज द इंटरवर्टेब्रल फोरामेन, कॉलम नहीं, फोरामेन। फोरामेन का मतलब एक खाली जगह है हमारी, वहां पे छेद टाइप का, उसमें से ये नर्व्स निकल रही है। तो यहां हमारी ये नर्व्स निकल चुकी है। अब इस नर्व को ये आगे जाके ये नर्व्स दो ब्रांचेस में निकल जाती है। ये दो ब्रांचेस में निकल रही है, ये लीजिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डोर्सल रेमस, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल रेमस। क्लियर? या रेमई भी बोल लो, रेमई या रेमी, डोर्सल रेमी या फिर वेंट्रल रेमी। तो यहां पे जो आपकी वेंट्रल रेमस है, सप्लाई द एंटीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ स्किन, मसल्स, नेक, ट्रंक एंड द अपर एंड लोअर लिम्ब। जो आपका एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर का मतलब सामने वाला हिस्सा, ये वाला, ये सामने वाला, इस वाले पोर्शन में आपकी स्किन में, मसल्स में, नेक में, ट्रंक में और अपर लिम्ब में, इस वाले हिस्से में ये नर्व्स जाएंगी। कौन सी नर्व? वेंट्रल रेमस, ये वाली। और पीछे वाले पोर्शन में ये पीछे वाला, भाई आगे वाले एंटीरियर पार्ट में ये आ गए। अब ये पोस्टीरियर पार्ट, ये है आपका पोस्टीरियर पार्ट जिसे हम डोर्सल बोलते हैं। तो पोस्टीरियर यहां पीछे वाले हिस्से की बोल रही है, स्किन, मसल्स, एस्पेक्ट, हेड, नेक, ये सब पोस्टीरियर। एंटीरियर इस वाले हिस्से पे आपकी वेंट्रल नर्व्स जा रही है, और डोर्सल नर्व्स ये पोस्टीरियर वाले हिस्से पे जा रही है, ठीक है। ठीक है, आगे आओ। प्लेक्सिस, इसका क्या मतलब है? प्लेक्सिस, प्लेक्सिस समझने, प्लेक्सिस बिल्कुल इजी है। यहां आपकी नर्व्स निकल रही है, देख लो, ये नर्व्स आगे निकल रही है। भाई हमारी जो नर्व्स है वो ऐसे जा रही है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो ये ब्रांचेस आपस में मिल जा रही है, जुड़ जा रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेक्सिस, प्लेक्सिस। क्लियर? प्लेक्सिस का मतलब ये जो ब्रांच, ये जो नर्व्स हैं वो आपस में जुड़ जा रही है, उसी को प्लेक्सिस बोलते हैं। तो प्लेक्सिस बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। इसमें थोरैसिक नर्व्स नहीं आती, थोरैसिक नर्व्स सिर्फ अलग अलग ही रहती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहां कोई प्लेक्सिस नहीं बनता है, ये विदाउट प्लेक्सिस होता है। तो प्लेक्सिस टोटल 5 टाइप के होते हैं। दो है, एक है आपका सर्वाइकल प्लेक्सिस, दूसरा है आपका ब्रांचियल प्लेक्सिस, तीसरा है आपका लंबर प्लेक्सिस, चौथा है आपका सैक्रल प्लेक्सिस, और पांचवा है आपका कॉक्सीजियल प्लेक्सिस। ठीक है, ये आपके टोटल 5 प्लेक्सिस। प्लेक्सिस का मतलब ये आगे जाके ब्रांचेस ऐसे जुड़ जाती है, ठीक है। अब सर्वाइकल प्लेक्सिस कहां से कहां तक है? C1 से लेके C4 तक सर्वाइकल प्लेक्सिस है। ब्रांचियल प्लेक्सिस C5 से T1 तक है। लंबर प्लेक्सिस L1 से L4 तक, सैक्रल L4 से S4 तक, और कॉक्सीजियल प्लेक्सिस S5, एक ही है। इन दोनों को साथ में लंबर सैक्रल प्लेक्सिस बोलते हैं, लंबो सैक्रल प्लेक्सिस, ठीक है।
आओ आगे, ये है आपका एक चार्ट, शायद पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है इसमें, तो प्लक्सिस का नाम दे दिया गया है, उसका फॉर्मेशन दे दिया गया है, उसका फंक्शन। जैसे सर्वाइकल प्लक्सिस कहां से कहां तक है, फॉर्म बाय एंटीरियर रेमाई। एंटीरियर रेमाई का मतलब इस सामने वाले हिस्सा, एंटीरियर मतलब सामने वाला हिस्सा, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला हिस्सा, एंटीरियर पार्ट से निकल रहा है। और ये फर्स्ट 4 सर्वाइकल नर्व्स, ये यहाँ पे C1 से लेके C4 तक आपका एंटी सर्वाइकल प्लक्सिस है। इसका क्या काम है, सुपरफिशियल ब्रांचेस स्किन एंड मसल्स ऑफ हेड नेक। ये कहां पहुंच रही है आपकी सुपरफिशियल, ये ऊपर वाले हिस्से की हेड और नेक वाले पार्ट में सर्वाइकल प्लक्सिस होता है। और C3, C4, C5 फॉर्म फेरेनिक नर्व डायफ्राम, जो आपके लंग्स के नीचे एक डायफ्राम है, उसमें ये C3, C4, C5 रहते हैं, ये वहां अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्रांचियल फ्लक्सिस पे। ब्रांचियल फ्लक्सिस का क्या काम है, फॉर्म बाय लोअर 4 सर्वाइकल नर्व एंड फर्स्ट थोरेसिक नर्व। तो इसके अंदर भाई क्या ऐड है, ये आपके C5 से T1 तक है। इसका क्या काम है, ऑक्सिलरी नर्व C5, 6 डेल्टॉइड मसल्स, शोल्डर जॉइंट्स एंड ओवरलेइंग स्किन, जो आपकी अंडर आर्म्स है, शोल्डर जॉइंट है, इस वाले हिस्से में आपके ये ब्रांचियल प्लक्सिस प्रेजेंट है। C5, 6, 7, 8, T1 लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रांचियल प्लक्सिस, ट्राइकस्पिस मसल्स, wrist एंड फिंगर जॉइंट, स्किन ऑफ थंब एंड फिंगर। ये पूरे में आपके wrist में भी, फिंगर में भी, जॉइंट्स में भी और आपके थंब में भी, ये सारे कौन से हैं, ब्रांचियल प्लक्सिस है। मस्क्यूलोटेनियस नर्व C5, 6, 7 मसल्स ऑफ अपर आर्म एंड स्किन ऑफ फोरआर्म। तो यहाँ पे ये सारा हिस्सा आपका ब्रांचियल प्लक्सिस के अंदर आता है। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ लेना, वही लिखा है। आगे आ जाओ, लंबर प्लक्सिस, थोरेसिक तो इसके अंदर है ही नहीं, तो अब आते हैं हम लंबर प्लक्सिस में। लंबर प्लक्सिस कहां पे है, फॉर्म बाय एंटीरियर रेमाई ऑफ फर्स्ट 3 एंड पार्ट ऑफ 4 लंबर नर्व्स। तो ये भी एंटीरियर पार्ट मतलब आगे वाले हिस्से की बात हो रही है। इलियोफेरिंगो, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियोजियम, जिनिटोफेमोरा muscles and skins of lower abdomen, upper and medial aspect of thigh, inguinal area। तो यहाँ पे एब्डोमिनल एरिया, थाई एरिया, यहाँ पे आपका लंबर प्लक्सिस मौजूद है। लेक्टरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, थाई की नर्व्स में भी प्रेजेंट है, थाई में भी प्रेजेंट है। फीमोरल नर्व्स L1, L3, L4 लार्जेस्ट लंबर नर्व स्किन एंड मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ थाई। तो थाई के फ्रंट वाले हिस्से में सारी चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, आ गया सैक्रल प्लक्सिस, फॉर्म बाय एंटीरियर रेमाई ऑफ पार्ट ऑफ L4 एंड L5 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सैक्रल नर्व्स। ये आपके सैटिक नर्व, लार्जेस्ट नर्व इन बॉडी, हार्स्ट्रिंग मसल्स पोस्टीरियर थाई, पीछे वाली, एंटीरियर वाले कहां थे, लंबर प्लक्सिस में, और पीछे वाली थाई में आपके ये आ गए, कहां गया, ये रहा पोस्टीरियर थाई। ठीक है, टिबियल नर्व, मसल्स एंड स्किन्स ऑफ पोस्टीरियर थाई, सोल, फीट एंड टोए, आपके पैर का अंगूठा, थाई और आपकी तलवा, ये सारे के सारे आपके सैक्रल प्लक्सिस के अंदर आ रहे हैं। सूरल नर्व सप्लाई स्किन ऑफ हील, एंकल एंड फिट, कॉमन पेरोनियल नर्व स्किन एंड मसल्स ऑफ इंटीरियर ऑफ लेग, फुट एंड टोए। पढ़ाने की भी जरूरत नहीं, खुद पढ़ के समझ जाओगे कहां कहां पे मौजूद है। कॉक्सिजियल, फॉर्म बाय पार्ट ऑफ द 4th एंड 5th सैक्रल नर्व एंड कॉक्सिजियल नर्व। ये क्या कर रही है, स्किन सप्लाई स्किन अराउंड कॉक्सी एंड एनल एरिया, ये कॉक्सी और एनल एरिया में प्रेजेंट है।
आगे आ जाओ, इसको समझाने की जरूरत है क्या? नहीं। सर्वाइकल प्लेक्सिस, ब्रांचियल प्लेक्सिस, इसमें कोई प्लेक्सिस है ही नहीं, नो प्लेक्सिस फाउंड। लंबर प्लेक्सिस, सैक्रल प्लेक्सिस, ठीक है। सैक्रल प्लेक्सिस आपके पेल्विक रीजन में, लोअर रीजन में प्रेजेंट है। लंबर एब्डोमिनल में और लोअर रीजन में। ब्रांचियल देखो यहां पे आपको और बिल्कुल सीधा और स्पष्ट एक एक वर्ड में लिख दिया। ब्रांचियल प्लेक्सिस अपर लिम्ब में, ये भाई ये सारा हिस्सा, और सर्वाइकल हेड और नेक में, ठीक है। आगे आओ, थोरैसिक नर्व, थोरैसिक नर्व में कोई भी प्लेक्सिस नहीं है। दे डू नॉट इंटरमिंगल टू फॉर्म प्लेक्सिस, ये कोई आपस में इंटरमिंगल नहीं होती तो कोई प्लेक्सिस फॉर्म नहीं कर रही है। आउट ऑफ 12, फर्स्ट 11 आर इंटरकोस्टल नर्व सप्लाइंग इंटरकोस्टल मसल्स एंड ओवरलेइंग स्किन्स। 12th pair form subcostal nerve, 7, 12 thoracic nerve supply muscles and skin of posterior and anterior abdominal area। abdominal area के posterior पे भी और anterior आगे भी और पीछे भी आपका thoracic nerve present होती है, ठीक है। अगला लेक्चर हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब इसको आप कंप्लीट पढ़ लेना और एक बार नाम या तो ट्रिक खुद बना लो तो अच्छा है, नहीं तो फिर मैं आपको करवा ही दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, बाय बाय।